कपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बड़ा ही अजब दस्तूर हो चला है प्रशासन का, जहां तलवारें नंगी लहराने वाले जो है वो खुले आसमान के नीचे आजाद घूमते हैं, पर 3 मंजिला इमारत में रहने वाले खलील खत्री के घर पर, और वो भी उनके घर पर नहीं किराएदार के घर पर एक कैंची पाई जाती है तो उनके मकान को ध्वस्त कर दिया जाता है। और ये कारनामा करने वाली कोई और नहीं, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, जिसने 45 लाख की मेहनत से बनाए गए खलील खत्री के मकान को ध्वस्त कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि उनके किराएदारों की झड़प जो है दंगाइयों से हो गई थी, और उन दंगाइयों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने उन्हें उकसाने का काम किया। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है उसे भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले उस वीडियो पर नजर डालते हैं जहां खलील खत्री के मकान को प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया गया है। क्या है? ये क्या है? हाँ? तो हम भी ध्यान रखें, तेरे घर का तू ध्यान रखे ना, हम रखें। जितने भी किराएदार रख रखे हैं, पूछना है प्रॉपर्टी से। मेरा किराएदार क्या कर रहा है मेरे को नहीं मालूम, मेरा नौकर क्या कर रहा है मेरे को नहीं मालूम। तो दोस्तों, आपने देखा कि पुलिस प्रशासन ने लास्ट में तमाम चीजें जो घर से मिली उन तस्वीरों को सामने रख दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि खलील खत्री जिसके किराएदार जो हैं उनके पास में कैंची मिलती है, कुछ और सामान मिलते हैं, घर में सब्जी काटने के लिए चाकू मिलती है और तमाम चीजें घर में होते हैं, उसके पाए जाने के चलते खतरनाक हथियार बता करके खलील खत्री के 45 लाख के मकान को ध्वस्त कर दिया जाता है, जो उसकी बरसों की मेहनत होती है। और वही उनकी इलाके में जो नंगी तलवारें लहराते हुए विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस बजरंग दल के कार्यकर्ता एक शौर्य यात्रा निकालते हैं, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। पहले उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई तो की खलील खत्री पर यह वीडियो पुलिस प्रशासन के पास नहीं पहुंचे हैं, जिनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस प्रशासन का भी बड़ा बयान इस पूरी घटना को लेकर के सामने आया है। क्या कुछ पुलिस प्रशासन का कहना है, पहले उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। सर, जो कार्रवाई के इसके बारे में बताइए। जैसा कि आपको पता है, मनावर में 2 दिवस पूर्व एक तनाव की स्थिति निर्मित हुई थी। जुलूस के बाद में उससे हट के एक स्थान पर आने जाने वाले के ऊपर पत्थरबाजी की गई थी, और जो वाहन चालक हैं या पास में कुशवा परिवार है उसके घर के ऊपर भी पत्थरबाजी की गई थी। शहर में एक जो है तनाव की स्थिति निर्मित की गई थी। उसमें पुलिस और प्रशासन के द्वारा त्वरित रूप से स्थिति को नियंत्रण किया गया था। स्थिति के बारे में जानकारी निकालने पर उसमें कुशवा परिवार और अन्य लोगों की तरफ से 307 और अन्य प्रकरण भी पंजीबद्ध किए थे। जो आरोपी नामजद हुए थे उन लोगों को चिन्हित किया गया। उसमें से जो जानकारी पूरी उठाने पर यह आया कि ये जो खलील खत्री का मकान है, इसमें जो लोग किराएदार और लड़के रहते थे, वो उन लोगों के द्वारा इस पूरी घटना में मुख्य रूप से भूमिका अदा की गई थी। इस मकान के दस्तावेजों का आकलन किया गया है, पूर्ण बगैर अनुमति के अवैध रूप से निर्मित किया गया था। पुलिस और प्रशासन के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर साहब के निर्देश पर इन के ऊपर जो है अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान जब मकान को खाली किया गया, सर्च किया गया, तो उसमें से कई हथियार निकले हैं, जिसमें कि करीब 4-5 तलवारें हैं, गुत्तियां हैं, कुल्हाड़ी है, कैंची है, जो कि काफ़ी हथियारों का जखीरा था। पुलिस के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, और इस कार्रवाई में पुलिस प्रशासन, नगर पालिका के सारे अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा काफ़ी मुस्तैदी से कार्य किया गया है।
शहर में इस तरह की कोई भी अवैध गतिविधि में अगर संचालित कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और किसी भी तरीके से उसको नहीं बख्शा जाएगा। कितने लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई सर, कितने गिरफ्तार हुए? अलग अलग प्रकरणों के अंदर जो है करीब 25 से 30 लोगों पे प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं और व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है वीडियो फुटेजेस के आधार के ऊपर। करीब 8 से 10 लोग गिरफ्तार हो चुके और लगातार गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। असामाजिक तत्व किसी भी तरह का होगा उसको सख्ती। आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने अपना बयान सामने रखा और खुल करके ये कहा कि खलील खत्री के घर पर जो है उनके किराएदारों के घर पर कैंची मिली, कुछ खतरनाक हथियार मिले, जिसके चलते वो दंगे की योजना बना रहे थे और उन्होंने शौर्य दिवस जब निकाली गई उस दौरान उस घटना को अंजाम दे दिया, क्योंकि वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर हर कोई जानता है कि कार्रवाई और बलि का बकरा मुसलमानों को बनाया जाएगा। जो दंगाई मुस्लिम इलाके से जबरन अपनी शौर्य यात्रा निकालते हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। उकसाने का काम कौन लोग करते हैं और किस तरीके से घटना को, और एक ही स्क्रिप्ट हर बार मध्य प्रदेश सरकार की लिख दी जाती है मुसलमानों के घर को तोड़ने के लिए कि जी दंगा कर रहे थे, वीडियो फुटेज में हमने देखा इसलिए घर तोड़ दिया रातों रात। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर के बवाल मचा हुआ है। क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर में हिंदू संगठनों द्वारा निकाली गई शौर्य यात्रा के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में उस मकान को ढा दिया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अभियुक्ति वहां रह रहे थे। हालांकि मकान मालिक का दावा है कि उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। अभियुक्ति उनके यहां किराएदार के तौर पर रह रहे थे। इसके अलावा इस मामले में दर्ज एफआईआर में केवल मुसलमानों को अभियुक्त बनाया गया है। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल मनावर में 23 तारीख को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों ने शौर्य यात्रा निकाली थी। ये यात्रा पुलिस द्वारा तय इलाकों से शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही थी, लेकिन शहर के गांधीनगर इलाके में पहुंचने पर यात्रा के में मौजूद लोगों ने उस इलाके से जाने की बात की जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। पुलिस के साथ चली बहस के बाद जब मामला नहीं सुलझा तो पुलिस ने मामूली बल प्रयोग किया, जिससे वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। उसके बाद ये अफवाह फैल गई कि शहर में दंगे हो गए हैं। ये बात घटना स्थल से कुछ दूर मौजूद बालीपुर फाटा इलाके तक पहुंची और वहां पत्थरबाजी शुरू हो गई, जो लगभग आधा घंटा जारी रही। पत्थरबाजी की इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने मामला दर्ज किया। धारा के जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि इस घटना में 3 अलग अलग मामलों में दर्ज किए गए हैं, जिनमें 25 लोगों को नामजद किया गया है और अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि दर्ज मामले में अभियुक्त मुसलमान ही हैं और यही वजह है कि शहर के ज्यादातर मुसलमान डर के मारे अब इस घटना के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि उन्हें डर है कि पुलिस उन्हें भी इस मामले में अभियुक्त बना सकती है। वहीं प्रशासन ने जिस मकान को गिराया है वो मकान खलील खत्री का था। खलील फैब्रिकेशन का काम करते हैं और ये मकान उन्होंने किराए पर दे रखा था। उनका खुद का मकान इस घर से काफी दूर था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें शुक्रवार रात नोटिस दिया कि शनिवार को सुबह इस 3 मंजिला मकान को गिरा दिया जाएगा। वे दावा करते हैं कि इस मकान को बनाने में 40 लाख रुपए ज्यादा खर्च हुए थे। उनके पास इस मकान की रजिस्ट्री भी है। हालांकि प्रशासन की ओर से कहा गया है कि उनके पास जरूरी अनुमति नहीं होने के चलते ही उनका मकान गिराया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने बयान से अलग स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। खलील खत्री का मकान 17-18 घंटे के अंदर गिरा दिया गया। खलील खत्री ने बताया, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, वो किराएदार थे। अगर उन्होंने गलत किया था तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी। उन्होंने मेरे मेहनत का बना मकान चंद घंटों में तोड़ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बेटे को पुलिस ने 2 दिन से बैठा कर रखा हुआ है और वो उसे छोड़ नहीं रहे।
खलील खत्री का मकान जिस जगह पर है वहां पर दर्जनों और मकान भी हैं। खलील का आरोप है कि जानबूझ करके हमें निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा, मेरे मकान की तरह कॉलोनी और शहर में सैकड़ों मकान हैं जो बगैर अनुमति के बने होंगे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें नहीं चुना। वहीं धार के पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह इस पूरी कार्रवाई को बिल्कुल सही बताते हैं। उन्होंने कहा, ये लोग उनके मकान में रह रहे थे, उनके पास से हथियार भी मिले हैं। इन्होंने किराएदारों को वेरिफिकेशन भी नहीं कराया था। क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए थी? आदित्य प्रताप सिंह सवाल करते हैं, अगर शहर में इन लोगों की वजह से दंगे हो जाते तो इसका जिम्मेदार कौन होता? पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर के बवाल मचा हुआ है, वो इसलिए कि खलील खत्री का क्या कसूर था जो उनके इतने सालों की मेहनत को ध्वस्त करने में कुछ सेकंड भी नहीं लगाए पुलिस प्रशासन ने। और जो दंगाई खुली तलवारें लहराते हुए गली मोहल्ले से निकले, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं। और सवाल तो यहां पुलिस प्रशासन से भी बनता है कि जब तयशुदा रोड पर रैली निकालने की इजाजत थी तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र देख करके जो ये दंगाई प्रवक्ता के लोग जो शौर्य दिवस निकाल रहे थे, उन लोगों ने मुस्लिम मोहल्ले को देख करके क्यों जबरन उस मोहल्ले में जाने की जिद की? और जब पुलिस प्रशासन और दंगाइयों के बीच मामला था तो यह अफवाह किसने फैलाई कि दंगा भड़क गया है? मुस्लिम मोहल्ले को टारगेट जानबूझ करके और सोची समझी रणनीति के तहत बनाया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन और दंगाइयों ने मिलकर के इस पूरे खेल को अंजाम दिया। और निशाना बने तो सिर्फ मुसलमान, जिनका इन मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।